गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को स्वागत है आपको अपने मैथ्स रीजनिंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, है ना। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ पिछले वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग एक सीरीज से चल रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट को ख़त्म करेंगे, है ना। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको जल्द से ख़त्म करते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन में बोलेंगे। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है एसएससी जीडी का है 10/1/2023 का, है ना। थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है, छह मित्र FUKSM और ए एक वृत्ताकार मेज पर परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। कितने स्टूडेंट हैं? 6 स्टूडेंट हैं। तो इसको लिखने का तरीका एक अलग होता है ना। स्टूडेंट को वृत्ताकार मेज पर है, आप एक लाइन देंगे तो 2 काउंट होगा, ये 2 लाइन देंगे 4 काउंट हो गया, और ये देंगे तो 6 काउंट हो गया। देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन गया ना। ऐसा बनाएंगे, है ना। कुछ लोग वृत्त बनाएंगे फिर 1 2 करके देंगे, वैसा नहीं करना है, वो गलत मेथड है ना। हालांकि बन जाएगा, है ना, लेकिन कहीं कहीं फंसिएगा। ऐसा करने से आप नहीं फंसिएगा क्योंकि विपरीत भी पूछता है, एक दूसरे का अपोजिट भी पूछता है, इससे दिक्कत नहीं होगा, उस मेथड से दिक्कत हो जाएगा, है ना। कुछ दिन बाद हम लोग इसको भी नहीं बनाएंगे, है ना। बैंक वगैरह में क्वेश्चन आता है तो हम लोग वृत्ताकार बोलता है लेकिन हम वृत्ताकार मेथड से बनाते नहीं हैं, उसको लीनियर इक्वेशन में बना लेते हैं, है ना। तो चलिए देर न करते हुए इसे सॉल्व करते हैं, है ना। इधर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं। लाइन का मतलब समझिएगा मिस्टर, लाइन का मतलब समझिए क्या है लाइन का मतलब, है ना। क्या बोला है, ए और एस दोनों भाई साहब, ए और एस जो है के ठीक बगल में बैठा है। कहीं भी बैठा दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब वृत्त के अंदर ही देख रहा है ना। मान लेते हैं के को यहाँ बैठा है ना, और एफ को कहीं बैठा देते हैं, एफ को यहाँ बैठा देते हैं। तो क्या बोला गया है, एफ सॉरी के सामने, सॉरी यहाँ लाइन कहाँ गई है, लाइन चेंज हो गया फिर यहाँ पे। तो बोला गया ए और एस, ए और एस, ए और एस के ठीक बगल में बैठा है के। अब देखिए, है ना, ए के बगल में भी के है और एस के बगल में भी के है। इसका कहना यही था, है ना। इसका कहना, ये लाइन का जो है इसका कहना यही था, है ना। इस लाइन का कहना यही था, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, है ना। अब आइए लाइन दूसरा पे आते हैं। लाइन दूसरा क्या बोल रहा है, एफ के सामने बैठा है। एफ जो है के सामने बैठा है, मतलब कहाँ बैठा है, के सामने, मतलब यहाँ पर बैठा है। कौन, एफ, सॉरी, के सामने बैठा है एफ। एफ यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब आगे लाइन पढ़ेंगे, है ना। एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, अब बैठेगा भी नहीं, क्यों, कि बीच में जगह खाली है ना, उसकी जगह पे नहीं बैठेगा। एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, बैठेगा भी नहीं, बीच में जगह खाली है, नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, लाइन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यहाँ पे ध्यान देंगे लाइन का मतलब क्या होता है। एम ए और एफ जो है एम के ठीक बगल में बैठा है। ए और एफ एम के ठीक बगल में बैठा है, इसका कहना यही था। तो ये बाबा कलर चेंज करना पड़ रहा है ये, है ना। एम के बगल में भी ए और एफ के बगल में भी एम, ऐसा होता है ये। उसके बाद क्या है, यदि एम और एस अपने स्थान आपस में परस्पर बदल लेते हैं, बस हमारा पजल सॉल्व हो गया। सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट बोलिए, पजल बोलिए, एक ही होता है। इसको बड़ा कर देंगे तो पजल हो जाएगा, छोटा कर देंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। तो बचा कौन, एक यू, यू यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला है, अब लाइन को देखेंगे क्या बोला है लाइन में। लाइन ने बोल दिया है एम और एस अपने स्थान आपस में परिवर्तन कर लेते हैं, है ना, यानी कि बदल लेते हैं अपना स्थान। तो एम यहाँ से हटेगा, एस भी यहाँ से हटेगा, एम उठेगा यहाँ पे जाएगा, एस उठेगा यहाँ पर आएगा। बात समझ में आया, बस बाकी सब कुछ नहीं है। क्या बोला, ए और एफ के
ठीक बगल में कौन बैठा है? ए और एफ के बगल, मतलब एफ और ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कौन है? एस है। तो आंसर आपका हो जाएगा एक, है ना। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, है ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने का फेरा है, समझ जाएंगे, बना लेंगे। इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर में खुद से तो बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को अभी हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला गया है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जितना स्पीड पढ़िएगा उतना स्पीड बनेगा, है ना। एक लाइन ले लेता हूं। कितना व्यक्ति है? तो 7 व्यक्ति है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 3 3 6 7 हो गया। क्या बोला है? ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। मध्य में बैठा है मतलब एक अब पोजीशन पता है। सभी सभी क्या उत्तर की ओर मुंह देख रहा है ना। उत्तर की ओर देख रहा है, एरो ऊपर की ओर होगा। तो एक पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि बीच में बैठा रहेगा। क्या बोला उसके बाद? जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। जो कंडीशन नहीं मिलेगा उसको साइड में नोट करेंगे। जी और ई जो है एंड में बैठा है, ऐसा करके एंड कर देंगे, है ना। एंड में बैठा है एक नंबर में। फिर क्या है? ए के बाईं और ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है बी। ए के बाईं और बगल में बैठा है बी। ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन क्लियर हो गया। फिर जी के दाईं और जी के दाईं और ठीक बगल में एफ है। जी के दाईं और बोला है मिस्टर। अगर जी यहाँ बैठेगा दाईं और यहाँ आएगा, अगर जी लास्ट में जाएगा इसका दाईं थोड़ी ना जा पाएगा, है ना। इसलिए जी यहाँ पर बैठेगा, इसका दाईं और ठीक बगल में एफ बैठेगा। जब जी यहाँ बैठ गया तो ई पक्का यहाँ बैठेगा, क्यों? ई दोनों एंड में था। एक कंडीशन नोट हो गया, ये सॉल्व हो गया ना। ये जैसे जैसे कंडीशन मिलते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। फिर क्या बोला? ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है डी। ई के बाईं और ई के बाईं और ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है डी। बचा कौन? एगो सी। तो सी को बैठा दीजिए, है ना। आगे कुछ लिखा है क्या? हाँ लिखा है। ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है सी। ठीक है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठा है, एक ही जगह खाली था। अब क्या बोला है? जी और बी के बीच में कौन बैठा है? जी और बी के बीच में कौन बैठा है? जी और बी के बीच में कौन बैठा है? तो बोलेंगे एफ। एफ आपका आंसर हो जाएगा। एफ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एफ, है ना। एफ आपका आंसर हो गया। ये भी आपका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एसएससीजीडी का। एक बात बताइएगा, अगर वो लाइन लास्ट वाला नहीं लिखता, है ना, लास्ट वाला लाइन नहीं लिखता, जी जी ये लास्ट वाला लाइन अगर नहीं लिखता, क्या क्या जी के बाईं और दूसरे स्थान पर सी है, ये लाइन अगर नहीं लिखता क्या क्वेश्चन नहीं बनता? ये लाइन अगर नहीं लिखता क्या क्वेश्चन नहीं बनता? आप सोच सकते हैं अपने खुद से, एक ही जगह बचा हुआ है और कौन बैठेगा? तो सी ही बैठ सकता है ना। ये लाइन आपको दे दिया गया है। नहीं भी देता तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है? 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के पर, है ना। वृत्ताकार मेज फिर से आ गया तो क्या बोले? 7 व्यक्ति है तो एक लाइन देंगे तो 2 व्यक्ति काउंट करें, क्योंकि एक कोना पे ये एक कोना पे ये, एक दोनों छोर पे एक एक आदमी बैठेगा। 2 आदमी बैठ गया, ये 2 आदमी हो गया 4 आदमी, ये 2 आदमी 6 आदमी, सॉरी ये 2 आदमी आ गया 6 आदमी हो गया। लाइन सीधा ही नहीं हो रहा, कोई उपाय इसका है ये ना। ये 2 आदमी हो गया, ये 4 आदमी हो गया, ये 6 आदमी हो गया। अब बोले सर ये तो 7 आदमी है, क्या करेंगे? कहीं से भी एगो बीच से खींच दीजिए, कहीं से भी एगो बीच से खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे, है ना। अब बताइए, आप अगर आप सर्कल बनाते हैं, है ना, 7 आदमी का सर्कल तो बना देंगे किस तरह से भी। अब बोल देगा इसका अपोजिट कौन बैठा है, तो कैसे करते हैं, है ना। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा ना कौन अपोजिट किसका बैठा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा बनाने के लिए, है ना। तो क्या है? परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, सभी सभी केंद्र की ओर देख रहा है, कोई इशू नहीं है। सी के दाईं और ठीक बगल में ए के
ए सी के दाएं और ठीक बगल में, बस यहीं पे ध्यान देंगे, कॉमा दिया हुआ है यहीं तो स्टॉप हो जाएंगे। रीजनिंग में कॉमा पर ध्यान देना है, रीजनिंग में कॉमा पर ध्यान देना है मिस्टर। ए सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, सी के दाईं और ठीक बगल में ए बैठा है, ऐसा। और फिर क्या बोला, और लगा हुआ है, और आता है दूर के लिए, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है वो। डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ए जो है डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, और आएगा तो दूर वालों का रिलेशन आएगा, है ना। चलिए कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ेंगे। जी सी के बाईं और ठीक बगल में, फिर यहाँ पे कॉमा आ गया, स्टॉप हो जाएंगे चुपचाप, है ना। सी के बाईं और ठीक बगल में कौन है, जी। सी के बाईं ठीक बगल में कौन है, जी। जी यहाँ पे आ गया, और लगा हुआ है मतलब दूर वाला कौन, जी। जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और लगा है तो। एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एफ के दाईं बगल में ठीक बैठा है वो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा लाइन, आगे पढ़ेंगे। एफ के बाईं और ठीक बगल में, देखिए यहाँ पर ई जो है एफ के बाईं ठीक बगल में, एफ के बाएं ठीक बगल में कौन है, ई है ना, कॉमा लगा हुआ। फिर और लगा, और किसके लिए आया, ई के लिए आया, है ना। बी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, बी के दाएं ठीक बगल में कौन है, बी के दाएं ठीक बगल में ई है। एक ही जगह खाली था तो बैठा दीजिए उसको भी, है ना, बैठा है, हो गया। ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है बी, एक लाइन दिया कन्फर्मेशन के लिए, ये ना भी देता कोई इशू ना था। ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है बी, ए के दाएं, पहला दाया दूसरा दाया पर क्या है, बी है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है, इनमें से कौन ए और बी के बीच, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, पढ़ेंगे फिर से। इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, मतलब ए और बी के बीच में कौन बैठा है वो पूछा हमसे। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, डी, तो आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर। ए और बी के बगल में कौन बैठा, तो डी बैठा, आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, है ना। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, आगे की ओर लेके चलेंगे, फिर सिटिंग अरेंजमेंट को ही आगे लेके चलेंगे, ठीक है।